मुरली है 17 जुलाई 2024। और बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। तो जब हम अपने पुरुषार्थ में ये निश्चय करते हैं कि हम कौन है, आत्मा है, शरीर नहीं है, तो जो अंदर ही अंदर खुद से बातें होती है वो किससे करनी है? कैसे पता चलेगा कि आप आत्मा से बात कर रहे हो या किसी और से? पहले हम किससे बात करते थे या अभी भी जानते नहीं है? तो आपको पता है जब हम अंदर ही अंदर बात कर रहे होते हैं तो किससे कर रहे होते हैं? ये मन से। मन और आत्मा में अंतर है। क्या अंतर है? मन आत्मा के अंदर ही है, लेकिन मन चंचल है। मन अभी कैसा है? मन का जो पार्ट है वो चारों स्टेजेस को क्रॉस करता है। सतो प्रधान, रजो, है ना, तमो और तमो प्रधान। तो इस समय जो मन है पुरानी दुनिया के हिसाब से, तो उसमें सारे विचार जनरली किसके आते हैं? तमो प्रधानता के आते हैं। ज्ञान लेने के बाद मन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आना शुरू तो हुआ है, लेकिन फिर भी अभी मेजॉरिटी उसका झुकाव किस तरफ है? तमो प्रधानता की तरफ, माया की तरफ, रावण की तरफ। तो जब खुद से बात कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना है कि हम अपने कहीं मन से बात तो नहीं कर रहे। अगर मन से बात कर रहे हैं तो नुकसान क्या होगा, और आत्मा से बात कर रहे हैं तो फायदा क्या होगा? मन से बात करेंगे तो मन आपको जो है ये पुरानी दुनिया ड्रामा के अकॉर्डिंग, आपकी जो पुरानी सोच है, देह भान है, उसके हिसाब से आपको विचार देगा। और वो विचार अगर आपने कर्मों में ले आए या संकल्पों में उसको ज्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया, तो वो विचार आपकी अवस्था को क्या करेंगे? गिराते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे। और अगर यही हम आत्मा समझ, आत्मा से ही यानी अपनी ही आत्मा से बात करेंगे तो क्या अंतर होगा? आत्मा तो जानती है कि मैं कैसी हूँ, सतो प्रधान हूँ। आत्मा, आत्मा सतो है ना, उसके अंदर सातों गुण भरपूर है। तो जब वो खुद खुद से बात करेगी तो सदा उसकी प्रसन्न चित्त अवस्था, शांत चित्त अवस्था, आनंदित अवस्था रहेगी। तो ये चेकिंग करनी है कि जब मेरे अंदर अपने आप से जो विचार चल रहे हैं या अपने आप से जो बातें हो रही है, वो किससे हो रही है? मन से हो रही है या आत्मा से हो रही है? समझ जाएंगे ना आप कि मन से कर रहे हैं आत्मा से। तो अगर मन से कर रहे होंगे तो तुरंत क्या करना है? मन से अपने को डाइवर्ट कर आत्मा की आत्मा से बात करनी है ना? इस अवस्था को जमाना है। यही ऊंची मंजिल है। सामने दूसरों को आत्मा देखकर बात करना, वो तो पहले हम जब समझ हो जाए कि हम खुद को खुद से आत्मा समझ के बात करें, तब तो सामने वाले से आत्मा समझ बात करेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अब इस शरीर को ना देख, आत्मा को देखो। तो शरीर के साथ ये सिर्फ पांच तत्वों का भौतिक शरीर नहीं होता। शरीर के साथ मन भी आ जाता है, बुद्धि भी आ जाती है, संस्कार भी आ जाते हैं, अनुभव भी आ जाते हैं, फीलिंग्स भी आ जाती है। तो अब ये सब कुछ जो पुराने जीवन का हमें अभी हमारे अंदर दिखता है ना, जब आत्मा साक्षी होकर देखती है तो फीलिंग भी पुरानी आती है, अनुभव भी पुराने याद आते हैं। इन सब को देखते हुए भी अपने शरीर को या शरीर की इन सारी चीजों को नहीं देखना है। आत्मा को आत्मा से बात करने की अवस्था जमानी है, और यही सबसे ऊंची मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर यानी घर में कब जाएंगे? घर किस लिए फेमस होता है? सबको अपने घर की याद क्यों आती है? सब कहीं कोई कितना भी घूमने चला जाए, लास्ट में जो आराम मिलता है वो घर में मिलता है, चैन घर में मिलता है ना। एक अच्छी सी नींद जब तक घर में ना आ जाए, तब तक बाहर कितनी भी अच्छे गद्दे की लग्जूरियस होटल की नींद ले लो,
वो घर की नींद से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये तो हो गई शरीर की बात। हम आत्माओं का घर, वो घर की याद क्यों आती है? घर क्या है आत्माओं का? जहाँ आत्मा को सुख और चैन मिले, आत्मा को शांति मिले, जहाँ उसको कोई पार्ट ना बजाना पड़े, फिर से चुरपुर चुरपुर में ना आना पड़े, है ना। तो वो घर यानी वो ऊंची अवस्था, वो कब बनेगी? बताओ, बाबा पूछ रहे हैं। तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? जब कोई टेंशन ना रहे, मन का जो विचलित करने वाला पार्ट है, ड्रामा का पार्ट है, वो शांत हो जाए। तो कब जाएंगे या कब बनेंगे, है ना। तो बाबा ने उत्तर दिया, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। तो ये जो ज्ञान देने और लेने का जो पार्ट है, ये भी कहाँ चल रहा है? ड्रामा में, है ना। तो जब इस संसार में साकारी रूप में आत्मा पार्ट बजा रही है, तब तक तो उसके अंदर क्या रहेगा? कुछ ना कुछ अपवित्रता बाकी रह जाती है। इसीलिए बाबा क्या कहता है? पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का अर्थ होता है अपनी आत्मा की स्थिति में टिको, ताकि ड्रामा का पार्ट जो अब खत्म होने जा रहा है, उसका कुछ भी आपकी स्मृति में भी ना रहे, जिसको बाबा कहता है अविद्या हो जाए, है ना। तो ये अपवित्रता में क्या क्या आ जाता है? सबसे ज्यादा अपवित्रता क्या है इस ड्रामा की? मैं और मेरापन, है ना। मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते, मेरा घर, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरी विशेषता, मेरे गुण, ये सब तो पार्ट को मिले हैं। ये सब किसको मिले हैं? पार्ट में मिले हैं ड्रामा अनुसार। तो ये मेरे कहाँ से हो गए? तो आप अपनी चेकिंग करिए, कितनी अपवित्रता है। अब अपने अंदर कितनी अपवित्रता है? 100% में कितने मार्क्स देंगे? 90% अपवित्रता है। कितना परसेंट है अभी अपवित्रता? मैं और मेरापन कितना है? सही सही चेकिंग करिएगा, क्योंकि पुरुषार्थ 50%। आपको 90, दोनों का सेम सेम है। तो अब सोचो कि क्या करना है, क्या आपका प्लान क्या है? ये अपवित्रता कैसे मिटाएंगे? हाँ, पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं? आत्मा जब तक बाबा को याद नहीं करेगी, माया को भूल नहीं सकेगी। लगाव एकमात्र बाबा से हो। जिसका स्नेह और लगाव एकमात्र बाबा के साथ है, वही माया से दूर हो सकता है। नहीं तो माया तो, या ये दुनिया के ड्रामा में जो कुछ मिला है, वो तो आपको कुछ ना कुछ कारण से खींचता रहेगा, है ना। तो बाबा ने, हाँ, तो बाबा कहते हैं, जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे। तो बाबा को लगाव है क्या किसी से? बाबा को वो सुंदर सुंदर फूलों से, आप जैसे सुंदर सुंदर मनुष्यों से या आत्माओं से भी प्रेम नहीं है कि बाबा कहे मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। बाबा कहता है कि मैं प्रेम का सागर हूँ, तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन लगाव बाबा को किसी से नहीं है। इसीलिए बाबा अपवित्र बिल्कुल नहीं होता। और हम पार्ट में आकर जब खुद को भूल जाते हैं, तो अपवित्र हो जाते हैं। तो जब ये ड्रामा का भूलेंगे, यहाँ जो कुछ भी मिला है शरीर से, वो सब कुछ भूलेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। तो ऊपर जाना माना अपनी सुप्रीम अवस्था को प्राप्त करना, आराम पाना। नहीं तो आराम नहीं पा सकती। अगर इतना सा भी मैपन है ना, 1% भी, तो भी आराम कहाँ है? घर में भी देखो आप, जब पूरी तरह कंप्लीटली अच्छी नींद कब आती है? जब कोई चिंता ना हो। मैपन होगा तो चिंता तो रहेगी ना। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो, यानी खुद ज्ञान सागर बाबा आपके सम्मुख आपको अपने जैसा बनाने आया है।
तो ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर सब जब फुल हो जाएंगे, जो ज्ञान बाबा में है, जिस ज्ञान के कारण बाबा न्यारा रहता है। बाबा न्यारा क्यों रहता है? उसको ड्रामा का यथार्थ ज्ञान पता है, उसको आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान पता है, वो ज्ञान का सागर है। आत्मा ज्ञान के कारण ही तो न्यारी हो पाती है। तो बाबा तो ज्ञान का सागर है, इसलिए न्यारा है। तो हम भी जितना जितना ज्ञान यथार्थ उठाते जाएंगे, धारण करते जाएंगे, हम भी क्या होते जाएंगे? न्यारे होते जाएंगे, नॉलेज से फुल होते जाएंगे। तो बाप सारी नॉलेज हमको देकर खुद को क्या कर लेगा? खाली कर देना, मतलब बाबा का मर्ज हो जाएगा ज्ञान, है ना, पार्टली ज्ञान देने लेने का ओवर हो जाएगा, और उनका फिर पार्ट साइलेंस का चला जाएगा, मतलब वो अपनी उस स्थिति में वापस लौट जाएंगे जिस स्थिति से अभी पार्ट बजाने आए थे। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। जब शिव भगवानुवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए, एक शिव ही भगवान व परम पिता है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचयिता बाप से। हमको ये ज्ञान किससे मिला है? स्वयं शिव बाबा से। यह तो जरूर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे, है ना, जैसे अभी कहा ना, जिसके अंदर जितनी अपवित्रता है वो याद भी कम करेगा, उसको कम याद आएगी ना। बाबा की अपवित्रता मतलब ड्रामा की स्मृति ज्यादा है, तो जितना जिसकी अवस्था है वैसे बाबा को याद करेंगे। यह बहुत सूक्ष्म बात है, इसको समझना है गहराई से। इसीलिए बाबा कहता है इस देह की दुनिया को भूलो, क्योंकि बाबा को याद करने से ही हमारी सत्य स्थिति बनेगी। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझे। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। जब पहले तो अपनी स्थिति को आत्मिक बनाना है, तब तो दूसरों को आत्मा के रूप में देखें, नहीं तो पार्ट बार बार दिखेगा, और पार्ट में तो फिर क्या है, झमेला है ना। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। भक्ति के ज्ञान में शिवलिंग की या कोई ज्योतिर्लिंग की जो पूजा भी करते हैं उनको ये ज्ञान नहीं है, वो अपने को आत्मा समझकर लोटी नहीं चढ़ाते। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। यह बातें बहुत गुह्य है, महीन है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कहते भी है हम भाई भाई है, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। किसके लिए कह रहा है बाबा? बच्चों के लिए ही कह रहा है, बाहर वालों को तो ज्ञान ही नहीं है, है ना। यथार्थ तो वो तो वैसे भी अलग रूप में याद करते, उनकी याद इसमें काउंट नहीं होती। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं वो भी कहते हैं बाबा कि बहुत है जो कभी बाबा को याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, क्यों नहीं याद करते? क्योंकि ये देह की स्मृति, ड्रामा की स्मृति उनके अंदर कूट कूट के भरी है ना। मैंपन मैल है। मैल क्या है? मैल क्या है? यहाँ की स्मृति, विकारों की स्मृति, है ना। अब मुख्य रूप से कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाला विकार दिखे, लेकिन यही बहुत है कि मैं अपने को शरीर समझूं, शरीर का रिश्ता समझूं। ये जो मिस आइडेंटिटी है, ये भी तो मैल है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी। यह आत्मा में ज्ञान है। तो बाबा बताते हैं ना, तमो प्रधान बनना और सतो प्रधान बनने का मतलब क्या होता है? तमो प्रधान पाठ बजाना, सतो प्रधान पाठ बजाना। आत्मा में ये ज्ञान है, इसका मतलब उसके अंदर सतो प्रधान पाठ, सतो प्रधान गुण भी है, तो तमो प्रधान अवगुण और तमो प्रधान के अनुभव भी सारे हैं। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, अभी कहेंगे?
तुम जानते हो, क्योंकि बाबा ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा था, जब तक तुम ज्ञान सागर नहीं बन जाते, है ना, कुछ बच्चे ज्ञान सागर बनेंगे। तो ज्ञान सागर का मतलब ज्ञान से फुल, नॉलेज फुल। सिर्फ इतना नहीं होता कि हम में नॉलेज है, नॉलेज जितनी है वो भी 100% फुल होनी चाहिए। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। वह अपने पास रख कर क्या करेंगे? बाबा की इम्पोर्टेंस उनके ज्ञान से ही तो है। ज्ञान ना सुनाए बाबा तो कैसे कोई पहचाने कि वो भगवान है। उसकी इतनी ऊंची समझ, इतना ऊंचा ज्ञान, यही तो उसको हमसे अलग करता है ना। नहीं तो फिर वो तो स्वरूप में कहता है तुम्हारे जैसा ही हूँ। तो बाबा कहते हैं अपने पास रख कर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। लौकिक माँ बाप भी होते हैं तो क्या रख के करते हैं, उनको पता है कि एक दिन जाना है, सब कुछ देकर जाते हैं ना। तो ये तो अविनाशी पिता है हमारा। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। उसने तो तिजोरी खोल दी या खोलता जा रहा है, बच्चे अपने अपने हिसाब से उठाएंगे। जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वह भी आत्मा और तुम भी आत्माएं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। ड्रामा में लेने का पार्ट बजाते हैं ना हम सभी, कि अभी हम बाबा से ज्ञान क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो सारा ज्ञान हम ले लेते हैं। जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। तो ये प्योरिटी का आधार किस बेस पे है? हमारी पवित्रता किस आधार पर बढ़ेगी? ज्ञान और योग के आधार पर, है ना। ज्ञान लिया, साथ साथ अपने को उस ज्ञान में स्थित भी किया। अगर ज्ञान ले लिया लेकिन स्थित नहीं किया, उससे स्थिति नहीं बनाई, तो भी वो क्या हो गया, वो तो मटके की तरह सब बह गया। तो यहाँ पे एवर प्योरिटी तब आएगी जब ज्ञान पूरा होता जाए। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे ना। ऊपर चले जाएंगे, शरीर से क्या हो जाएंगे? ड्रामा से उपराम हो जाएंगे। फिर जिसका जैसा पार्ट है वो फिर ड्रामा में वैसे प्रवेश करेगा। जिसका 2500 वर्ष तक पार्ट नहीं है वो उपराम रहेगा उतने समय तक। तो बाबा कहते हैं जब याद के यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं, यह तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती है। यहाँ तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते। शिव बाबा का ये ज्ञान हर बच्चा तो नहीं सुनता ना, बाहर भी जो अज्ञानी है वो तो नहीं सुनते। बाबा के भी सारे बच्चे तो सामने बैठकर नहीं सुनते, क्योंकि बाबा इस समय साकार मुरली चला रहा है। साकार मुरली मधुबन में तो कुछ ही बच्चे सामने बैठे होंगे, बाकी तो सेंटर्स में होंगे, अलग अलग स्थानों पे होंगे। बाबा कहते हैं मुरली पढ़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं? मुरली जो ये नोट होकर जाती है, पढ़ते हैं। यहाँ पर भी अभी तो चलो रिकॉर्डेड या यूट्यूब या टीवी पे आने लगी है, लेकिन पहले तो मुरली पढ़ने का ही हिसाब था बस। यहाँ तुम सम्मुख हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। बाबा अपने उत्तराधिकारी बना देगा जो दुनिया को चला सके अच्छे से। फिर वो क्या करेगा? वानप्रस्थी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बाबा 108 उत्तराधिकारी बनाता है, जिसमें से 8 मुख्य हैं जो उनके एकदम समान बनते हैं। तो फिर उसके बाद बाबा आपका पाठ ज्ञान देने का क्या होता है, समाप्त हो जाता है, शांति में चले जाते हैं। ऐसे नहीं, उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा। हाँ? सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का, क्योंकि ज्ञान सुनने सुनाने का पार्ट केवल ये 100 वर्षों का है। उसके बाद तो ना देवताओं में लेने का पार्ट होगा, ना भगवान का देने का पार्ट होगा। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ी टपकेगा। अब हम सब ने अपनी संपूर्ण स्थिति को अनुभव कर लिया, ड्रामा से उपराम हो गए, उसके बाद सारे संस्कार उसमें, सारे जन्म का पार्ट मर्ज हो गया। फिर ज्ञान की वहां पर कोई जरूरत है क्या? आत्मा तो जैसे सो गई, है ना, सुषुप्त हो गई। अब उसमें कोई ज्ञान सुनना सुनाने का पार्ट नहीं रहेगा।
यह भी बाप ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगी। होता है ना, सन्यासियों की आत्माएं आजकल छोटे छोटे बच्चे बनकर आते हैं, कितना उनको ज्ञान और याद होती है श्लोकों की। फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। हो रहा है अभी देखने में, ऐसे बच्चे आते हैं, है ना। अब तुम तो, अब वो तो अपने पुनर्जन्म का भी बता देते हैं कि हम पुनर्जन्म में फला फला थे, है ना, इतना भी उनको याद रहता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते। कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग में ज्ञान का संस्कार नहीं है। ज्ञान का क्या है सतयुग में? ज्ञान का स्वरूप है हम। जब तक आप डॉक्टर बन नहीं जाते तब तक किताबें खोलकर पढ़ते रहते हो। डॉक्टर बन गए, सारी नॉलेज मेडिसिन की, ऑपरेशन की, सब कुछ समा गई अंदर। अब आप फील्ड पे आ गए, सीधे प्रैक्टिस करने लगे। वो अलग बात है कि कभी कभी उनको भी किताबें खोलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो स्वरूप में आ गया ना, उनकी नॉलेज, उनको करना आ गया उससे काम। उस नॉलेज को उसने प्रैक्टिकल में चेंज कर दिया। ऐसे ही अभी जो हम सीख रहे हैं मर्यादाएं, अपने आप को वैल्यू से भर रहे हैं, गुणों से, वो एक बार आ गया जीवन में, उतर आया, फिर ज्ञान की जरूरत ही नहीं। यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। कौन से संस्कार? संस्कार और स्वरूप में डिफरेंस क्या है? संस्कार और स्वरूप में, स्वरूप के अंदर ही तो संस्कार होते हैं, लेकिन अभी हमारा संस्कार कौन सा चल रहा है? ज्ञान लेने का। अभी हम अपने को क्या समझ रहे थे? अभी जैसे कह रहे हैं ना, बाबा भी कह रहा है, आप बन रहे हो, ले रहे हो। तो अभी यही संस्कार जैसे स्मृति में समाया हुआ है कि हम अभी बन रहे हैं, ले रहे हैं। तो हम ये ज्ञान लेने और पढ़ने का या इसको धारण करने का पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये है ब्राह्मण जीवन का संस्कार। सतयुग में वहां पे देवताओं को लेने वाला पार्ट नहीं है उनका, कि हम ले रहे हैं, धारण कर रहे हैं। वो बन गए, बन चुके, है ना। तो उनका स्वरूप बन गया। उनको ये स्मृति में नहीं है कि हम ये कहाँ से बनकर आए। ऐसे कोई रॉयल संस्कार आपके अंदर आ जाए तो जरूर वो रॉयल्टी पहले कभी आपने सीखी है। जैसे हमारे घर में एक बार एक मेड आई थी, है ना, तो उसके बड़े संस्कार रॉयल थे। हर चीज को बहुत रॉयल्टी से काम करना। अब मैंने तो उसका वही स्वरूप देखा कि वो कितने रॉयल्टी से काम कर रही है, उतने रॉयल्टी से तो हम भी नहीं करते थे, है ना। लेकिन उसने बताया कि पिछला जो उसका घर था, वहां पे जो उसकी मैडम थी, वो बहुत सिखाती थी एक एक काम, तो वो वहां से सीख कर आई थी, और यहाँ उसका स्वरूप थी। तो ये स्मृति देवताओं को रहेगी नहीं कि पिछले जन्म मैंने कहाँ से सीखा ये सब। बस ऑटोमेटिकली उनके कर्मों में दिखेगा ना। इसको कहते हैं स्वरूप। और संस्कार बनाना मतलब कि आपने पहले कहीं उसकी ट्रेनिंग ली है। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार। कहते हैं मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूँ। वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं। वह कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है ना। सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं। भगवान किसी का ज्ञान सुनेगा? दरकार है भगवान को पवित्रता का सागर अपवित्र बातों को अपने अंदर लेगा? नहीं लेगा ना। तो उसके पास जो मुख है, जो ब्रह्मा तन के द्वारा ज्ञान सुनाना है, बस वही उनका मुख्य काम है। आते ही है सबको रास्ता बताने। बाकी सुनकर क्या करेंगे? हम्म? वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो। सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तो ज्ञान से तो बाबा हमको सिखा रहा है, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, यहाँ चलो, वहां पे नहीं करो, है ना। ये सब सब ज्ञान से ही बाबा हमको रास्ता दिखाता है, और पूरे ड्रामा का ज्ञान सुनाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी ना। क्या होगा अभी? सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, भारत मात्र बचेगा, बाकी सब डूब जाएगा पानी में, है ना। थोड़ा बहुत आइलैंड के रूप में रहेगा, तो ये नई दुनिया क्या हो जाएगी? बहुत छोटी हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, कितने सारे महाद्वीप हैं, सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है। हाँ, बाबा के समय पर भी लाइट बहुत थी, बिजली आ चुकी थी ना। तो बाबा कहते हैं लाइट द्वारा क्या क्या होता है।
अभी सारी दुनिया किस पर टिकी है? सारे विदेश में हर चीज लाइट पर टिके हैं। हम लोगों के यहाँ तो फिर भी छोटी जगहों में बिना लाइट के 10-12 दिन चला सकते हैं। और जो शहरों में या विदेशों में, अगर एक दिन भी, एक बार अमेरिका की एक दिन पूरे दिन लाइट नहीं आई थी, उसको ब्लैक डे कहते हैं। उस उसको उस दिन ना लिफ्ट चले। अब उनकी तो मंजिल भी 200-200 होती है, ना लिफ्ट चले, ना पानी चढ़े, ना कुछ होए, तो एकदम जैसे जिंदगी थम गई। उनकी बस, उनकी ट्रेन, हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से है। उनकी गैस भी ये वाली बर्नर नहीं होते, बिजली वाले होते हैं। खाना भी नहीं बन सकता। हाँ, सोचो, है ना? तो लाइट से क्या क्या होता है। वहां तो दुनिया भी, हाँ, एक दिन की बात थी ना, इसलिए उसको भी अनाउंस कर दिया। वहां तो दुनिया भी छोटी और लाइट भी थोड़ी होगी। कहाँ? देखो, सतयुग में भी लाइट होगी। बाबा बता रहा है ना, एटॉमिक शक्ति रहेगी वहां पर ना। वहां भी लाइट भी थोड़ी होगी। जैसे एक छोटा सा गांव होगा अभी के हिसाब से, सत्युग की दुनिया एक छोटा सा गांव जैसा होगा। अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं। वहां इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे, क्योंकि वहां पे जमीन पे कम, हवा में ज्यादा चला जाएगा, है ना, पुष्पक विमान में चला जाएगा। 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान बन जाते हैं, कभी चंचलता नहीं करते, इसलिए वहां के पुष्पक विमान जो है ना, वो संकल्प की शक्ति से चलते हैं। कोई कह रहा था कि वहां पे शायद सोलर होगा, सोलर भी नहीं होगा, मुख्य आत्मिक शक्ति और संकल्प की शक्ति से सब चलेगा। गुलजार दादी ने तो बताया हुआ है, पता नहीं सोलर होगा कि नहीं, लेकिन उन्होंने तो ये बताया कि जो आपकी पुष्पक विमान है वो संकल्प की शक्ति से चलेगी, है ना। संकल्प आया इधर करो, इधर हो जाएगा, इधर आया उधर हो जाएगा। ये तो अभी इसकी रिसर्च भी हो गई है। एलन मस्क ने ऐसे रोबोट्स, ऐसी टेक्नोलॉजी कर दी है जिसमें वो संकल्पों से काम कर रहे हैं ना, तो ये आगे चलकर देवताओं के काम आएगा। सुखधाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते रहेंगे, उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। किसके नजदीक आते रहेंगे? सतयुग के समय जितना नजदीक आता रहेगा, उतना आत्माएं जल्दी जल्दी, जो भी त्रेता तक आने वाली है, वो आपके परिवार में शामिल होती जाएंगी। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे, है ना। जिस जिसकी अवस्था जैसे जैसे बनेगी, बाबा आने वाली दुनिया को दिखाता जाएगा कि ऐसा है। और मुख्य साक्षात्कार तो अपने ही कर्मों से होगा। जब अपने संस्कार चेंज होने लगेंगे, तो खुद ही में दिखने लगेंगे वो राजाई संस्कार, वो देवी वाले संस्कार। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। कहाँ पर? हाँ, देखते हैं बाबा आगे क्या कह रहे हैं। वह तो कहते हैं हम यहाँ बैठे सबको खत्म कर सकते हैं। आ, आगे आने वाले समय में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका के पास एक ब्लैक बॉक्स है। बटन दबाया, ऑटोमेटिकली उनकी सारी एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब अलग अलग देशों की तरफ मुड़े हुए हैं। पहले से ही सब तैयारियां हो रखी है, सिर्फ बटन दबाने की देरी है। अभी तो एरोप्लेन भेजते हैं, मिसाइल्स भेजते हैं, आगे चलकर ये भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां बैठे हैं वहीं से बटन दबाकर सब हो जाएगा ना। तो ये बाबा कह रहा है कि फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की, मतलब सेना की, अभी तो आर्मी भेजती है लाखों सेना, जाओ खड़े हो जाओ बॉर्डर पे या लड़ो। उस समय ना एरोप्लेन की जरूरत पड़ेगी और ना ये आर्मी की जरूरत पड़ेगी। वह तो कहते हैं हम यहाँ बैठे सबको खत्म कर सकते हैं, है ना। एडवांस कंट्रीज पूरा उन्होंने रखा हुआ है, सैटेलाइट से पूरी सबकी तैयारियां है कि बस एक बटन दबाया और पहुंच जाएगा, काम हो जाएगा। फिर यह एरोप्लेन आदि थोड़ी काम में आएंगे। फिर यह चंद्रमा आदि में भी प्लॉट आदि देखने में नहीं जाएंगे। हाँ? यह सब फालतू साइंस का घमंड है। कितना शो कर रहे हैं। हम्म ज्ञान में कितनी साइलेंस है। इसको ईश्वरीय दात यानी देन कहते हैं। ईश्वरीय देन है। साइलेंस की शक्ति किसकी देन है? ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की देन है। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है। जब भी ईगो लड़ेंगे, अहंकार लड़ेंगे, तो क्या होगा? शोर होगा, है ना, हंगामा होगा। और जब ईगो खत्म हो जाएगा, तब क्या होगी? शांति ही शांति। वह शांति को जानते ही नहीं।
उनको तो लगता है शांति कायरों की बात है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम समझते हो, विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वह है सुख धाम। अभी तो दुख अशांति है, यह भी समझाना है। तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं। वह तो है शांति धाम और सुख धाम में। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, हर धर्म में, है ना, स्वर्ग की बात होती है। भारतवासी ही वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, लेकिन असली स्वर्ग की यथार्थ पहचान किसको है? भारतवासियों को, है ना, उसमें भी हम बच्चों को। और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते, वह सिर्फ शांति को याद करेंगे, सुख को तो याद कर ना सके। लॉ नहीं कहता ना, वो लोग जन्नत जाने के लिए, उनके लिए जन्नत का स्वरूप ही अलग है ना, पैराडाइज। वो असली पैराडाइज को भी नहीं जानते, इसलिए वो उसका पुरुषार्थ भी नहीं करते। उनको तो सिर्फ शांति का ही अंत में रह जाएगा कि बस बंद करो, हमको शांति में जीना है। लॉ नहीं कहता, सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसीलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असल शांति धाम में रहने वाली हैं, यह भी कोई जानते थोड़ी है। किसी को नहीं पता आत्माएं कहाँ से आती है, उनका असली स्वरूप क्या है। और हम सब यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, ये भी किसी को नहीं पता। बाप समझाते हैं, तुम बेसमझ थे, कब से बेसमझ बने? हमारी भी समझ कब से गायब हुई? हाँ, कलयुग से, उसके पहले समझ थी हमें। सिर्फ ये संगम युग ही तो समझ रहती है, उसके बाद सतयुग में भी ज्ञान नहीं होगा, त्रेता में भी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के स्वरूप जरूर होंगे, लेकिन कुछ पता थोड़ी ना होगा। जी रहे होंगे अच्छे से, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बाबा कहते, 16 कला से 12-14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते। सतयुग के शुरुआत से ही धीरे धीरे बेसमझी की स्टार्टिंग हो जाती, लेकिन उसको इतना नहीं हाईलाइट करते, क्योंकि वो बेसमझी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप फिर भी सोल कॉन्शियस हो। द्वापर से खास बेसमझी शुरू होती है, जब अपने को आत्मा ही भूल जाते हैं। अभी कोई कला नहीं रही है, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। स्त्रियों को दुख क्यों है? अरे, दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति हो, शांति तो अब हो ना सके ना, मनुष्यों के चाहने से तो शांति हो ना सके। सुख को तो जानते ही नहीं, तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशांति है। जहां से हम आत्माएं आई हैं, वह है शांति धाम। और जहां यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह था सुख धाम। ना, तो आत्माएं जहां पर अपने कंप्लीट फॉर्म में रहती है, एकदम सतो प्रधान, कोई पार्ट नहीं होता जहां पर, उसको क्या कहेंगे? शांति धाम। और जब आत्माएं नीचे पार्ट प्ले करने स्टार्टिंग में आती है, तो वो हो गया सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे सतयुग में। ये ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि हम आदि सनातन हिंदू धर्म के हैं। आदि माना पुराना या प्राचीन, वह तो सतयुग में था, उस समय सब पवित्र थे। वह है ही निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम नहीं। फर्क है ना, पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए ना। इसीलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पहनो। तो मुख्य विकार सबसे ज्यादा जो पूरी दुनिया में फैला है, वो है काम विकार। इसीलिए अगर उस दुनिया में जाना है जो निर्विकारी है, तो पहले तो काम विकार पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। जेवर का मतलब शरीर, है ना। आत्मा में अपवित्रता है, इसलिए शरीर भी अपवित्र है, कोई ना कोई बीमारी, स्वास्थ्य में कमी। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। इस समय हम सब जो आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, माना अभी कल समझा था ना कि पाठ को पवित्र बना रहे हैं, है ना। किस स्मृति से पाठ पवित्र बनेगा?
कौन सी एक स्मृति है जिससे पाठ तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा? कि मैं आत्मा हूं ही सतो प्रधान। जब आप अपनी हाईएस्ट स्टेज को याद रखोगे, तब ये नीचे के जो लोअर पार्ट बज रहे हैं ना, विकारी वाले, उससे आप न्यारे होगे। अगर अपने इस लोअर नीचे वाले पार्ट को देखते रहोगे और परेशान होते रहोगे, तो आप अपनी हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाओगे, बड़ी मुश्किल होगी, लंबा रास्ता लगेगा। इसलिए अपनी हाईएस्ट स्टेज, अपनी निर्विकारी पने को याद रखो, तो ऑटोमेटिकली नीचे के विकार क्या हो जाएंगे, समाप्त होने लगेंगे। क्योंकि जैसे आपको पुराने घर से वैराग्य चाहिए, तो नया घर बनवा लो, अपने आप वैराग आ जाएगा, है ना। ऐसे ही आत्मा अपनी संपूर्ण स्टेज को याद रखे, तो ये असंपूर्ण स्टेज अपने आप खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, संसार भूल जाएगा। इसीलिए बाबा हमको सतयुग का लालच देता है। अगर सतयुग ना बताए बाबा हमें, तो हमें पुरानी दुनिया को भूलना चाहेंगे नहीं, है ना। तो वो लालच मिलता है हमें। बाबा कहते, बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो। कल भी बाबा ने दिया था, बड़ माने बरगद, है ना। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और सब खड़े हैं। मुख्य धर्म नहीं है, बाकी सब धर्म है। सब अपवित्र है, इनको कहा जाता है मनुष्य। मनुष्य माना, मनुष्य माना जो मन के वश हो, उनको मनुष्य कहते हैं। इसीलिए तो बाबा कहता है यहाँ पर अपने मन से भी डिटैच हो जाओ, है ना। मतलब मन को भी कंट्रोल कब कर पाओगे? घोड़े को कंट्रोल आप कब कर सकते हो? जब उसकी लगाम हो, जब आप उससे अपनी स्थिति को ऊंचा कर लो। अगर मन ही समझोगे खुद को, तो मन तो ऐसे आपको घुमाता रहेगा। मन की लगाम हाथ में कब आएगी? जब आत्मा राजा बन जाएगी, है ना। अपने को आत्मा समझ जाएगी कि मन मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर मन है, मन मेरा मंत्री है, लेकिन मैं मन नहीं हूँ, मैं तो राजा हूँ इसकी। तभी वो मन को कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए बाबा अभी हमको मनुष्य से देवता बनने का ये ज्ञान देता है। वह है देवताएं, सतयुग में देवताएं हो जाएंगे। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं, तो हिंदू कह देते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान से हिंदू कब बनता है? कलयुग में। हिंदुस्तान नाम भारत का कब हुआ? कलयुग में। और कलयुग में ही अति होती है, इसलिए अपने को हिंदू कहने लगते हैं। देवता कह ना सके क्योंकि पतित है। ड्रामा में यह राज है ना, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है, तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं। देखो अभी भी हम लोग भले कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने को देवता नहीं कह सकते, है ना। क्योंकि वैसे भी जब नए लोगों को ज्ञान सुनाओ और उनको ये बोलो कि हम देवता बनने वाले हैं, तो कई बार तो वो गुस्सा ही हो जाते हैं। आप लोग अपने आप को देवता कहते हैं? सोचो, सोच नहीं पाते वो कि हम देवता हो सकते हैं। उनके लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अभी देवता जैसे कोई लक्षण दिखते नहीं, तो बाबा ने कहा इसलिए हिंदू नाम हो गया। जब हमारे अंदर इसी जन्म में दैवी गुण आ जाएंगे, तो वो खुद ही कहेंगे आप तो देवता है। इसीलिए तो लास्ट में बाबा ने साक्षात्कार की बात करी है कि देवियों के देवताओं के जो है, आपको चैतन्य साक्षात्कार होंगे। किससे साक्षात्कार होंगे? कोई ऐसे नहीं कि वो आ गई देवी हवा में, आकाश में उड़ गई और आपको दिख रहे हैं। हमारे कर्मों से चलते फिरते हल्केपन से फरिश्ता और देवी के साक्षात्कार होंगे। जिसकी जिसमें भावना है, जैसे दूसरे धर्मों की भावना फरिश्तों में है ना। दूसरे धर्म देवी देवता नहीं मानते, क्रिश्चियन मुसलमान, तो उनको फरिश्ता रूप में हमसे साक्षात्कार होगा कि देखो कितने लाइट है, कितने हल्के हैं। और जो देवियों को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं, उनको हमारे चरित्र से देवी देवताओं का साक्षात्कार होगा। तो देवी देवता कोई आकाश में उड़कर साक्षात्कार नहीं होने वाला, हमारे कर्मों से होने वाला है। तो बाबा कहते हैं हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है, यह बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं, कम से कम आधा घंटा दे, तब पॉइंट सुनाई जाए ना। कभी कभी सेवा के लिए बुलाते हैं, आप बस 10 मिनट ही बोलिए, 5 ही मिनट बोलिए, 2 मिनट ही बोलिए, ऐसे ऐसे टाइम देते हैं कई बार तो।
तो बाबा कहते कम से कम आधा घंटा दे तब सुनाए। हाँ, वो कहानी भी भक्ति में भी आजकल लोग टाइम को कहते जल्दी जल्दी निपटाओ, शादी भी जल्दी जल्दी निपटाओ ना, मन नहीं लगता किसी का। पॉइंट तो ढेर है। फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई, अल्फ बे आदि थोड़े ही याद रहती है। शुरुआत तो इसी से होती है, आत्मा परमात्मा, अल्प यानी रचयिता, बे माने बादशाही यानी रचना। लेकिन फिर इतना विस्तार हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो वो वाली चीज से भी आगे विस्तार ज्यादा याद रहता है, मुख्य बात किनारे हो जाती है, वह भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। देखो, अभी यही पाठ चल चल रहा है ना, कि अभी जो बाबा का ज्ञान गहराई में जा रहा है, उसको कई लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे, पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। देखो, आज बाबा ने खुद आंसर दे दिया इस बात पे, कितना हो रहा है कि आप ये कौन सा ज्ञान दे रहे हो, परम धाम है कि नहीं, हमारी साइलेंस अवस्था परम धाम है या हमारी स्थिति परम धाम है ना। इस पे कितना अभी बहुत सारे ब्राह्मणों को डाउट हो रहा है, उसमें परेशान हो रहे हैं। तो आज बाबा ने खुद जवाब दिया कि तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे, पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। अब बाबा ने शुरू में पहले क्या बताया था, शिवलिंग ही भगवान है। फिर बाबा ने बताया अंगुष्ठ बिसल इतना है भगवान। फिर बहुत बाद में बाबा ने बताया कि वो निराकार ज्योति स्वरूप है भगवान। तो बाबा ने उस समय भी तो कितनी बार तो ज्ञान को बदला, जैसे जैसे समझ आती गई, बढ़ती गई, वैसे वैसे बाबा ने उनको ज्ञान स्पष्ट किया। लेकिन बाबा का ज्ञान अभी ओवर तो नहीं हुआ है ना बाबा। हाँ, नहीं तो भक्ति मार्ग में थे ना सभी लोग, तो नोन से अननोन की यात्रा है ये। जो पता है आपको उससे जो नहीं पता है उस तरफ की यात्रा है। तो अगर उनको एकदम अननोन सुना दो तो कोई भी नहीं सुनेगा, सब रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए पहले जो पता है उसी को क्लियर करना, उसी को समझाना, फिर उसमें अननोन की तरफ जाते गए। तो अभी वही बात चल रही है कि अब जो तुम्हारी पढ़ाई है पहले की, वो चेंज हो रही है, अलग हो रही है, बदलती जा रही है। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है जब ज्ञान पूरा होगा तो मैं साइलेंस में चला जाऊंगा। अभी तो बाबा सुना रहा है ना, ये मुरलियां चल रही हैं। भले बाबा साकार में नहीं है, गुलजार दादी वाला पार्ट भी नहीं है, लेकिन अभी भी अव्यक्त बाबा तो है ना। अव्यक्त बाबा की भी पढ़ाई जब ओवर हो जाएगी, तब फिर ना पढ़ने का पार्ट रहेगा ना पढ़ाने का। तो बाबा कहते पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गोहे गोहे बातें सुनाते रहते हैं ना। इतनी गहरी बातें कहते हैं कई, हमें नहीं सुननी, ना सुनो। जिसकी स्टेज जैसी है वो वैसे ही सुनेगा, क्योंकि जिसको मुख्य बात क्या है इस समय अवस्था की। कल हमारे पास एक बहन का फोन आया, कहती दीदी हम पूरा पुरुषार्थ नियम अनुसार कर रहे हैं, अमृत वेला, सेंटर जाकर मुरली सुनना, नुमा शाम, प्रिल करना, सब कुछ। लेकिन जो परीक्षाएं आ रही है उसमें वो इतनी हिली हुई है, इतना परेशान है, वो देख नहीं पा रही उस परीक्षाओं को। कारण क्या, ज्ञान को सब नियम अनुसार चल रहे हो, लेकिन बाबा के बच्चे भी शक्तिशाली क्यों नहीं बन रहे हैं, परीक्षाएं पार क्यों नहीं कर पा रहे, ज्ञान को यथार्थ गहराई से नहीं समझा है। अभी भी धारणाओं को स्थूल रूप दे रखा है कि हम फिजिकली बैठ कर योग कर रहे हैं, फिजिकली हम सेंटर जा रहे हैं, फिजिकल जितनी भी धारणाएं हैं पवित्रता की, स्नान की, या जो भी वो कर रहे हैं। मुख्य बात है स्थूल से सूक्ष्म में जाना। और जब तक आपने सूक्ष्म को नहीं समझा है, आपकी अवस्था अचल अडोल बन नहीं सकती। इसीलिए बाबा दिन ब दिन ज्ञान में रोज कह रहा है, बच्चे ड्रामा को समझो, बच्चे अपनी आत्मिक अवस्था में टिको। जब तक आत्मिक अवस्था में नहीं टिके आप, चाहे 2 घंटे नुमा शाम करो, चाहे आप 2 बजे से 5 बजे तक का मॉर्निंग में योग करो, लेकिन वो जो बाकी के कर्म में आपकी स्मृति है, अगर वो आत्मिक स्मृति नहीं है, ड्रामा की सीन को देखते हुए अगर ड्रामा की स्मृति नहीं है, तो आपकी अवस्था तो गिरती रहेगी, बार बार गिरेगी। शक्तिशाली तभी बनेंगे जब ये स्मृति निरंतर हो जाए। और निरंतर कब होगी,
हम परम धाम जाने के लिए अभी कितनी मेहनत करते हैं, वो बहुत दूर है करके हमें बैठकर ही दूर पहुंच पाते हैं। लेकिन जब ये स्मृति है कि मेरी साइलेंस अवस्था ही परम धाम है, बाबा के साथ जहां पर भी मैं परम धाम की स्थिति में हूँ वही परम धाम है, तो इतना इजी हो जाता है कि आप इनिशियली तुरंत ही आप उस स्थिति में टिक जाते हो। और ये सच में हेल्प करता है परिस्थितियों को फेस करने में। हम सब ने ये अनुभव किया है, इसलिए बाबा कहते हैं कि नई नई बातें जो है वो आप सुनाते जाएंगे, क्योंकि आ रहा है लड़ाई का समय, अंत का समय आ रहा है। और घर घर में सच में अति में जा रही है महाभारतें, घर घर में इतनी हिंसा हो रही है, बाबा के बच्चों के साथ इतनी हिंसा हो रही है, वो बेचारे कैसे पार करेंगे उसको, अगर ड्रामा की दृष्टि से देखा नहीं तो, अगर अपनी आत्मिक अवस्था को बनाया नहीं तो। क्योंकि अब आप हिंसा से हिंसा को नहीं रोक सकते ना, कांटे को निकालने के लिए भी क्या चाहिए, गोहे कांटे जैसी स्मृति चाहिए। तो बाबा कहते हैं पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गोहे गोहे बातें सुनाते रहते हैं, ज्ञान का सागर है ना, सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में दो अक्षर कह देते, अल्फ को समझा तो काफी है। जिसने बाबा को समझ लिया उसने सब समझ लिया, उसने अपने को समझ लिया, उसने ड्रामा को समझ लिया। और बाबा को यथार्थ नहीं समझा है तो विस्तार में बहुत परेशान होते हैं। अल्फ को जानने से बे को जान ही लेंगे, रचना को जान ही लेंगे, इतना फिर समझाओ तो भी ठीक है ना, लास्ट में कोई ड्रामा रामा नहीं समझेगा, ज्ञान नहीं, बस बाबा को याद किया उसको शांति मिल गई। जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते वह ऊंच पद भी पा नहीं सकते, पास विद ऑनर हो ना सके, कर्मातीत अवस्था को पा ना सके, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। दादियों की अवस्था कर्मातीत इसीलिए हो पाई, उनको उस ज्ञान की गहराई पता थी, लेकिन वो मुख से उस ज्ञान को इतना स्पष्ट नहीं बोलती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि नीचे वाले बच्चे जो पुरुषार्थी हैं उनको अभी ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपने अनुभव नहीं किया है ना, आप ज्ञान को रिजेक्ट कर देते हो, आपको अपने हिसाब से ही ज्ञान समझ आता है। याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। कितना मेहनत कर रहे हैं हम, बताइए, करते हैं मेहनत, क्या मेहनत करते हैं, मेहनत का क्या मतलब है यहाँ। हाँ, किस बात की याद की यात्रा, आप कितना समय बिताते हो इस दुनिया को भुलाने में, बताओ, हार्डली। उसमें भी तो कितना सीन आता है ड्रामा का, अब बाबा की याद में भी बैठते हो तो पूरा मन के सामने चित्र चलचित्र चलता रहता है, और फिर लड़ते रहते हो, हटे ये तो हम बाबा को याद करें, कर पाएंगे इसे बाबा को याद, बहुत मुश्किल है। अपने को निराकार आत्मा के रूप में आप तभी देख सकते हो जब मन के द्वारा जो चलचित्र जो फोटो सामने आ रही है ना, उसको आप इम्पोर्टेंस ही नहीं दो, उससे अपना इंटरेस्ट अलग करके उसके भी परे चले जाओ, अपने को मन नहीं समझो। ये कहना है, ये तो सिर्फ एक ज्ञान है, मैं को छोड़ देना, इसको अनुभव में कैसे लाए, है ना। जो प्रैक्टिकल बात करेंगे ना इसको, कि जब कोई भी फिजिकली आपको चीजें परेशान कर रही हैं, जो लौकिक की ड्रामा की दुनिया में आपकी परेशानियों के कारण है, वो कहाँ से आ रहे हैं, सब मन में आ रहे हैं। इस मन से अपने को अपराम कर दो, आप इस स्थिति में टिक सकते हो। ये बार बार करना होगा, हर सेकंड करना होगा, है ना। तो ज्ञान इसको कहते हैं, ज्ञान धारण करने की मेहनत। ये मेहनत नहीं कि भाई हम तो बहुत चल फिर कर मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, स्थूल मेहनत है आत्मा में स्थित होने की। बाबा ने कहा दोनों में सब होशियार हो जाए सो भी तो हो ना सके। सब लोग कहते सब क्यों नहीं सुन रहे, सब क्यों नहीं मान रहे, ये ज्ञान सब क्यों नहीं मान रहे। बाबा कह रहे हैं ना, सब मान जाए तो वो तो हो नहीं सकता। सब मानेंगे कहाँ, अलग अलग पद अनुसार सब मानेंगे ना। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे, ज्ञान की गहराई सबकी लेवल वाइज होगी। तो बाबा कहते हैं इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यह है, वही गीता ज्ञान है। वह भी कौन देते हैं, यह तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते ही नहीं। अभी है कब्रिस्तान, फिर परिस्तान होने का है। कब्रिस्तान जहां पर कब्र खुदती रहती हैं, और परिस्तान में जैसे शरीर का कोई भान नहीं होता तो परियां है ना। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है,
साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अकल वहां से सीख कर आते हैं, है ना। मेन तो इन्वेंशन यूरोपियंस लोग करते हैं, फिर भारतवासी उनसे सीखते हैं। वो अलग बात है कि भारत में बहुत इन्वेंशन पहले हो चुके हैं, लेकिन साइंस का तो बेसिक वहीं से आया है। हाँ, वो बात सही है आपका, लेकिन फिलहाल तो यही देखने में आता है कि वहां से सीख कर आते हैं। वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहां भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। कौन? विदेश में, विदेश के टेक्नोलॉजी वाले। राजा रानी तो बन ना सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे, ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही है सुख के लिए, वहां तो सब सुख मिल जानेंगे। कहाँ? सतयुग में। तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, कुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अवस्था माना कर्तापन का भान मिट जाए, अकर्ता बन जाए, है ना। ये ड्रामा बिल्कुल याद ना रहे, कर्म करे भी लेकिन बिल्कुल उससे अपनी पहचान ना बनाए। तो वो लास्ट में स्टेज बननी है, निराकारी स्थिति में ही वो स्टेज बनती है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाप पढ़ा रहे हैं। यह मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की मिशन होती है ना। कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है ना। कृष्ण और क्रिश्चियन का क्या अंतर है, या क्या इनकी स्टोरी है? क्रिश्चियन धर्म भी कृष्ण से ही तो बना है ना, कृष्ण नीति यानी क्रिश्चियनिटी, तो उसकी भी रास मिलती है। उन्हों को लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। आपको पता है ये स्टोरी क्रिश्चियन धर्म की? कहते हैं 13 साल से 30 साल के बीच में जीसस क्राइस्ट जो है गायब थे, बाइबल में उनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो कहते हैं वो भारत भ्रमण पर आए थे, और उस समय उन्होंने यहाँ पर गीता सुनी। तो कई सारी कृष्ण के जो उन्होंने कहानियां सुनी, तो उनको लगने लगा कि कृष्ण और मेरे में बड़ी सिमिलैरिटी है। उन्होंने भी उद्देश्य दिए, मैं भी सरमन देता हूँ, मैं भी पहाड़ों पर जाकर सरमन देता हूँ। कृष्ण ग्वालों के बीच में पैदा हुए, मैं भी भेड़ बकरियों के बीच में पैदा हुआ। तो वो अपने आप को जैसे कृष्ण अवतार समझने लगे। तो उन्होंने बोला ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, मुझे अपने लोगों को ज्ञान सुनाना चाहिए। तो जब वो वापस गए अपने देश 30 साल की उम्र में, तो उन्होंने लोगों को अपनी भाषा में जब ये ज्ञान सुनाना शुरू किया, तो उसको बोला कि मैं आपको आइए कृष्ण नीति सुनाता हूँ। अब क्योंकि वो अंग्रेज एक्सेंट थी, अंग्रेजी एक्सेंट थी, तो वो कृष्ण नीति को क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी ये शब्द आता था, इसी से उनका क्रिश्चियनिटी शब्द आया। तो कृष्ण नीति से ही क्रिश्चियनिटी का ये सिमिलैरिटी है ना। इसलिए बाबा कहते हैं उन्हों की लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है, तो इतनी मदद करते हैं। इसीलिए ब्रिटिशर्स इंडिया में आए भी, मदद भी करी और बाद में भी करी, है ना। उनकी भाषा आदि छोड़ देना यह भी एक इंसल्ट है। इंग्लिश भाषा इसीलिए भारतीयों को बड़ी प्यारी है, छोड़ नहीं सकते इंग्लिश भाषा को। वह तो आते ही पीछे है, ना बहुत सुख ना बहुत दुख उठाते। सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं, यहाँ भले कोशिश करते हैं, परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज अच्छी होती है ना। पहले नासा बनाता है, फिर इसरो, अभी तो इसरो बहुत आगे हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे ही थोड़ा बहुत सीख कर आगे की टेक्नोलॉजी आती है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। ऑनेस्टी से बनाते हैं, यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं। यहाँ कोई भी चीज देखो भारत में कॉपी करते हैं, कोई भी ब्रांड के कपड़े विदेशी के होंगे, उसको अपना टैग लगाकर कॉपी कर देंगे, है ना। अथाह दुख है कहाँ? यहाँ पर। सबसे दुख सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो ना सके। भले कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया में झगड़े मारामारी की ही बात है, पाई पैसे की बात पर मारा मारी कर देते हैं ना, पानी के लिए लड़ जाते हैं। सारी दुनिया में बाबा के वहां तो दुख की बात नहीं होती। यह भी हिसाब निकालना चाहिए, लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है ना। जो मास लेवल की लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाइयां तो कई जगह है, लेकिन
पूरी तरह से भी लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है। इसीलिए भारत के घरों में क्या है? लड़ाई है, तनाव है, एक दूसरे से मन मतभेद है, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं, फिर बाहर वाले आते हैं। पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे, भारत में भी राजाओं के बीच में लड़ाइयां हुई, तभी तो ब्रिटिशर्स ने आकर उनके ऊपर अपना वो जमा पाया, नहीं तो वो भेद पाते क्या? भारत के राजाओं ने तो गद्दारी करी। तो पहले ब्रिटिशर्स थोड़ी थे, वह फिर आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। नया कोई भी समझ ना सके, नई नॉलेज है ना, जो फिर प्रायः लोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं, फिर वह गुम हो जाती है। यह एक ही पढ़ाई, एक ही बार, एक ही बाप से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे। कैसे होगा साक्षात्कार? अपनी स्थिति से। अपनी स्थिति से हम खुद समझ जाएंगे कि हम क्या बनेंगे। परंतु उस समय कर ही क्या कर सकेंगे? उस समय क्या कर सकेंगे? उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी। फिर रोएंगे, पीटेंगे। कौन रोएगा पीटेगा? जो अपने पद से संतुष्ट नहीं होगा, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, वो विनाश के समय बहुत हलचल में आ जाएगा, वो बहुत डरेगा। देह भान में उसको हर समय जैसे सजा लगेगी, फिर कोई भी ज्ञान रहेगा नहीं कि वो पुरुषार्थ करे। हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया में। बाबा के बच्चों का जल्दी जल्दी जाना शुरू हो जाएगा, और नई दुनिया में आना शुरू हो जाएगा, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए, फिर आपे ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे। परंतु जितना देरी होती जाएगी, टू लेट होते रहेंगे। तो ये भीड़ जमा कब होगी सेंटर पे? जब डर आएगा। जितना डरेंगे उतना जल्दी जल्दी सेंटर पे भागेंगे। फिर कुछ जमा नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, अवस्था नहीं बना पाएंगे आत्मिक। पैसे की दरकार नहीं रहेगी, है ना। अभी तो बाबा के यज्ञ में पैसे की जरूरत होती भी थी, लेकिन आगे चलकर उस इतना रहेगा कि कोई को जरूरत ही नहीं होगी। सोचेंगे कहाँ खर्चा करे। तुमको समझाने के लिए यह बैज ही काफी है। यह ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का सार इसमें है। बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा जो यह तुम्हारे बैज सब नयनों पर रखते रहेंगे। अभी देखो, बाबा के स्टूडेंट रेगुलर बने हो ना बने हो, ज्ञान समझाओ ना समझाओ, कि बैज सबको चाहिए, है ना। पहले दूसरे दिन से ही आके बैज दे दीजिए। क्यों? क्योंकि अब बैच को की उनको कीमत पता चल रही है। मन मनाभव इसमें है, मुझे याद करो तो यह बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म ना लेने वाला एक ही बाप है, यानी भगवान इकलौता है जो पुनर्जन्म में नहीं आता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। अगर जीते जी विदेही नहीं बने, अशरीरी होने का अभ्यास नहीं किया, तो अंत में शरीर छोड़ते समय क्या होगा? क्या होगा? सजाएं लगेंगी, बहुत दुख होगा, है ना। इसीलिए जीते जी अपना अभ्यास ऐसे करें जैसे हम जी रहे हैं बिना शरीर के, आत्मिक स्मृति से जिए। करण करावन हार बाबा करा रहा है, आप सिर्फ उसके अंदर एक पार्ट प्ले कर रहे हो। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। ऋंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। यानी ये देह की जो स्मृति बनाई है ड्रामा में हमने, वो ऋंचक मात्र भी बुद्धि में न रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। आज का वरदान है, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भाव। सभी कहेंगे, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे।
जमा का खाता बढ़ाने वाले, पद्मा पदम पति भव। बाबा ने समझाया कि वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प विशेष, इन दो खजानों पर अटेंशन दो। इस समय हमारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है जो बाहर वालों के पास नहीं है? संकल्प की और समय की। समय मतलब समय का ज्ञान। हमें ज्ञान है कि ये कौन सा समय चल रहा है, संगम युग, महापरिवर्तन की वेला, जब भगवान खुद आकर पढ़ा रहा है, और ये समय फिर कभी नहीं आएगा, है ना। तो ये दो खजानों पर विशेष अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव थिंकिंग इस समय बनेगी, ये अविनाशी बन जाएगी, फिर ये चेंज नहीं होगी। और अगर अभी भी आपने संकल्पों को पहचाना नहीं, नेगेटिव और व्यर्थ में डूबे रहे, तो आपकी वो स्थिति बन नहीं पाएगी सदा पॉजिटिविटी की। तो जब लास्ट का समय आएगा जिस वक्त हमें पॉजिटिव सोचने की जरूरत होगी, वो सोच रह नहीं सकेगी। नेगेटिविटी को देखकर हम नेगेटिव स्थिति में चले जाएंगे। तो इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, एक पॉजिटिव थॉट। और सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव थॉट क्या है? कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, है ना, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव थॉट है। तो बाबा कहते हैं एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, हिसाब है। एक का पदम गुणा करके देने की यह बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। क्योंकि हमें बाबा की याद तब तभी भूलती है जब या तो हमारे अंदर ईगो अहंकार आ जाता है, या हम माया में फंस जाते हैं, या हम मैं और मेरापन में चले जाते हैं। तो इसलिए चाहे त्याग करना पड़े कितना भी, चाहे कितनी भी तपस्या करनी पड़े, और चाहे कितना भी निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, अपने पर अटेंशन रखना है तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। पद्मा पदम पति का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर निरंतर बाबा की याद में रहकर आत्मिक अवस्था को निरंतर बना सकेगा, वो सतयुग में उतना ही हाई पद पाएगा, है ना। तो इसको कहते हैं पद्मा पदम पति। स्लोगन है, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। आज सब लोग कहाँ से परेशान है? मन से, है ना। तो हमको बाबा ने बल कितना भरा है मन का, ये ज्ञान मन को ही तो सशक्त कर रहा है। तो जितना ज्यादा हम ज्ञान से सेवा, अपने मन को पॉजिटिव बनाकर सेवा करेंगे, उतना ही हमें प्रारब्ध हमारी बढ़ती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे में, स्वयं के सर्व खजानों को अन्य आत्माओं प्रति दान देना, यही है परोपकार करना। जो ज्ञान, जो गुण और शक्तियां बाबा से आपको मिली हैं, अनुभव मिले हैं, वो दूसरों के प्रति लगाना, इसको कहते हैं परोपकार करना। ऐसे परोपकारी स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे। जो दूसरों को दान करेंगे वो खुद भी क्या हो जाएंगे? बेगमपुर का बादशाह। बेगमपुर क्या है? कोई स्थान है बेगमपुर? बेगमपुर माना जहाँ कोई गम आपको छू ना सके, है ना। तो कोई स्थान की बात नहीं, स्थिति की बात है। उसके बादशाह अनुभव करेंगे। उनके संकल्प में भी गम के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते, उन्हें कोई बात दुखी नहीं कर सकती, है ना। अभी हम लोग दुख देते नहीं तो दुख ले लेते हैं, लेना भी नहीं है। कोई कितना भी दुखी दिख रहा हो पाठ में, हमें किसी का दुख लेना नहीं है। इसके लिए वृत्ति से भी मैंपन का त्याग हो। हमें दुख कब लेते हैं हम किसी का? जब हम उससे अपने को अटैच कर लेते हैं कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा इससे कोई रिलेशन है ना। तो ये मैंपन त्याग कर उसको क्या करना है कि बाबा का है ना। स्मृति से सदैव बाप और दादा रहे, मुख पर यही बोल हो, तब विश्वपति बन विश्व की सर्विस कर सकेंगे। अगर अभी भी दुखी होते रहेंगे किसी की दुखी होने से, तो क्या उनको दुख से निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए किसी का दुख नहीं लेना। अच्छा, ओम शांति।